देखो प्रश्नावली 2.3 विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि फर्स्ट जिसमें px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जिसमें gx की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका इसमें डिवाइड करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी तुम्हारा शेष भागफल एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इस तरह से। अब इसमें क्या है डिवाइड करना है, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में भाग देते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करने पर ये वाली संख्या बन जाए। तो मान ला यहाँ संख्या क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी, ठीक है। एक्स का देखो अगर मल्टीप्लाई अपन एक्स स्क्वायर से करते हैं तो एक्स क्यू मिल जाता है, ठीक है ना। अगर अपन इसको सिंपलीफाई अगर अपन इसको इजी वे में समझें तो यहाँ पर मान लिया अपन ने क्या है एक ए संख्या आएगी, ठीक है। और इस एक संख्या का यहाँ पर यानी कि एक संख्या होगी ए का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करने पर अपन को एक्स क्यू यानी कि ये वाली संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एक्स क्यू अपन एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी एक्स, ठीक है, इसलिए अपने यहाँ एक्स माना। तो एक्स क्यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करते हैं तो एक्स क्यू आ जाता है, ठीक है। और एक्स का 2x माइनस 2 से करते हैं तो माइनस के 2x आ जाता है, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों तो कट गए आपस में। अब ये क्या है प्लस के 2x है और ये क्या है प्लस के 5x है। तो प्लस के कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब ये माइनस के 3x स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद सिंगल x वाली आएगी, ठीक है। तो माइनस के 3x स्क्वायर फिर प्लस के कितना है 7x। अब ये विदाउट वेरिएबल वाली, ठीक है, माइनस के 3। अब क्या करते हैं फिर से अगेन डिवाइड करते हैं इसमें। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी माइनस का 3 आएगा। देखो माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई माइनस के 3 का माइनस के 2 से करते हैं तो माइनस का कितना हो गया 3 दूनी प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अब साइन अगेन साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। साइन देखो ये माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ये दोनों तो कट गए। और ये है वेरिएबल यानी विदाउट वेरिएबल, ठीक है। और ये विदाउट वेरिएबल, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 6 है और ये माइनस के 3 है तो माइनस का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और वेरिएबल वाली वैल्यू पहले आई यानी चर वाली एक्स वाली पहले आई तो 7x बचा, ठीक है। अब ये इसमें ऐड होती नहीं क्योंकि ये x वाली नहीं है, ठीक है। अब ये क्या आ गया तुम्हारा शेष आ गया यानी कि रेस्ट आ गया। तक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब है फर्स्ट का सेकंड किस तरह से है px की वैल्यू कितनी है x की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx की वैल्यू कितना है जिसका डिवाइड करना है वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक है। देखो फर्स्ट का सेकंड है किस तरह से है px की वैल्यू कितनी है इसमें x की पावर 4 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और gx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x, ठीक है। gx की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर वाली टर्म फिर सिंगल x वाली फिर विदाउट x वाली, ठीक है। इस तरह से ये तो सीधी है, ठीक है, ये तो सेपरेट है ऑलरेडी। डिवाइड करते हैं, ठीक है। gx यानी कि x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 को डिवाइड किस में करते हैं x की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में, ठीक है। देखो x स्क्वायर का इसमें करेंगे यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करते हैं तो एक्स की पावर 4 हो जाता है, ठीक है। और एक्स क्यू एक्स माइनस एक्स से करते हैं मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो माइनस के एक्स क्यू आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब
क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए आपस में। ठीक है, ये प्लस के एक्स क्यूब है, तो पहले कौन सी टर्म आ गई, क्यूब वाली आएगी, फिर 2 वाली आएगी, फिर सिंगल बन जाती है। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। ठीक है, एक्स क्यूब को बाहर निकालते हैं। अब ये कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, और ये कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऐड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का 4x, और ये प्लस 5। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, फिर अगेन रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लस का x रखते हैं, क्योंकि x का x स्क्वायर से करते हैं तो कितना बनता है, एक्स क्यूब। ठीक है ना, और x का माइनस एक्स से करते हैं तो कितना बनता है, माइनस का एक्स स्क्वायर। x का 1 से करते हैं तो प्लस का x। ठीक है, अगेन साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का कर दिए, ये माइनस का है प्लस का कर दिए, प्लस का है माइनस, ये दोनों कट गए। ठीक है, ये कितना है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, और ये माइनस के 4x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का 1x स्क्वायर, जो माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, तो घट जाएगा, तो माइनस का है बड़ा, तो माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का x है, और ये प्लस का 4x है, तो कितना बचेगा, प्लस का घट जाएगा 3x, और ये प्लस 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस का 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, और इससे करते हैं, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका इससे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। माइनस 3 का 1 से करते हैं तो माइनस का 3। ठीक है, फिर साइन चेंज करते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट गए, ये भी प्लस माइनस हो गए, कट गए आपस में, और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस कर दिए, और 5 और 3 कितना होता है, 8, तो ये 8 क्या आ गया तुम्हारा, शेषफल आ गया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपका। देखो अब है फर्स्ट का थर्ड नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, px की वैल्यू कितनी दी हुई है, px की वैल्यू है x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6। ठीक है, और gx की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, सिंपल डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, तो gx की जो वैल्यू उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर वाली x वाली, फिर उसके बाद विदाउट x वाली। ठीक है, प्लस के 2 है, और ये माइनस का x स्क्वायर है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 2, इसका डिवाइड करना है किसमें, x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का x स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर, और स्क्वायर इसकी पावर 4 हो गया। ठीक है, और x माइनस के x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो माइनस के 2x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये कैसे रखते हैं, ये अपन समझ भी सकते हैं। माना कि यहाँ पर आपको नहीं पता है कि क्या रखना है, तो मान लिया a। ठीक है, इस a का मल्टीप्लाई किससे करने पर, माइनस के x स्क्वायर से करने पर कितना आना चाहिए, x की पावर 4 आना चाहिए। देखो a की वैल्यू अगर निकालते हैं अपन तो x की पावर 4, ये डिवाइड में पहुँच जाएगा माइनस के x स्क्वायर, इसके स्क्वायर से x स्क्वायर कट, तो माइनस का साइन है माइनस, और ये 2 बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के 2 इस हिसाब से यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गई। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों आपस में कट गए। ठीक है, ये स्क्वायर वाला है तो पहले स्क्वायर वालों को अलग से रखते हैं। ठीक है, तो प्लस का है, प्लस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 5x, फिर प्लस 6। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, फिर अगेन भाग डिवाइड करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब क्या रखेंगे, प्लस के यानी माइनस के, अब क्या रखेंगे 2, क्योंकि माइनस के 2 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इससे करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
देखो 2 दूनी 4 और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, माइनस का करते हैं, प्लस का है तो प्लस का है, ये प्लस का माइनस का है तो इसको प्लस का कर दें, ठीक है। ये दोनों आपस में कट गए, एक से प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। ये प्लस के 4 है और ये प्लस के कितना है 6 है, तो कितना हो गया प्लस के 10 हो गया और ये माइनस का 5x पहले आएगा, ठीक है। क्यों आएगा कि x वैल्यू टर्म है इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने का रेस्ट आ गया, शेषफल आ गया, ठीक है। क्यों आ गया शेषफल? क्योंकि अब ये बड़ी पावर का छोटी पावर में कैसे जाएगा भाग, इसलिए यहीं तक हो गया। देखो प्रश्नावली 2.3 चल रही है जिसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तीनों पार्ट उसके। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब ये है पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है, उसके बाद जांच भी करनी है, ठीक है। जांच किससे करते हैं? जांच विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके जांच करेंगे, ठीक है ना। वही भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल से, ठीक है ना। अब इसमें पहले दूसरे का पहला क्वेश्चन है, किस तरह से है क्वेश्चन को देखो, जिसमें पहला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस के 3 का क्या करना है? डिवाइड करना है किसमें? 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। देखो यानी कि t स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड करना है किसमें? 2t की पावर 4, ठीक है, प्लस 3t क्यू माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9 और t माइनस 12, ठीक है। इसमें डिवाइड करना है। देखो किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसमें सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। टी स्क्वायर का माइनस 3 इसका इसमें करना है, ठीक है। 2t की पावर 4 सेपरेट है, देखो t की पावर 4 फिर t की पावर 2 फिर t की पावर 2 फिर t की पावर माइनस, सिंपल, ठीक है। टी क्यू माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 90 माइनस के 12, ठीक है। इसमें डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ ऐसी संख्या आएगी जिसका मल्टीप्लाई इस वाली से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला संख्या आ जाए, ठीक है। तो माना यहाँ पर क्या है 2t आएगा, ठीक है। 2t का मल्टीप्लाई अगर हम इससे करते हैं तो 3 बनता है, तो t स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि t स्क्वायर का t स्क्वायर तो t4 हो जाएगा और 2 है ये, तो यही आना चाहिए था t 2t की पावर 4, ठीक है ना। अब इसका माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है, और t स्क्वायर। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस है तो, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। ये दोनों तो कट गए। ये प्लस का कितना है? टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर वाली के साथ ही ऐड हुआ ये, ठीक है। ये 3 वाला है, ये प्लस के 6t स्क्वायर है और ये माइनस का 2t स्क्वायर है, ठीक है। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना बचेगा? 4 प्लस का, ठीक है, प्लस का 4 बचेगा और t स्क्वायर, ठीक है। देखो 3t क्यू, ठीक है, और प्लस 4t स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? प्लस की 6t स्क्वायर है और t स्क्वायर वाली के ही साथ ऐड होगा, ठीक है। और ये माइनस का 2t स्क्वायर है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो 4t स्क्वायर, लेकिन q वाली वैल्यू पहले आएगी, ठीक है ना। तो 3t क्यू पहले आ गया, फिर प्लस के 4t स्क्वायर, अब माइनस के ये 9t प्लस माइनस के 12, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या रखेंगे यहाँ पर? जिसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर रखेंगे क्या? प्लस का 3t रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3t का मल्टीप्लाई अगर t स्क्वायर से करते हैं तो 3t क्यू बनता है, ठीक है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, ये बन जाता है। अब 3t का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस से, तो माइनस के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना, 3 और 3 9, माइनस का 9 और ये t, ठीक है। अब साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों कट गए, सेम है, प्लस माइनस में डिफरेंस था। और ये भी सेम है, देखो ये
टी वाला है, ये भी टी वाला है, ये दोनों गए, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पर प्लस का कितना बचा, 4t² बचा, ठीक है, और ये माइनस के 12 बची, ठीक है। अब अगेन डिवाइड कर दें, अब क्या रखेंगे यहाँ पर, प्लस का 4 रखेंगे, ठीक है, प्लस का 4 का मल्टीप्लाई t² से करने पर कितना आता है, 4t² आता है। 4 का मल्टीप्लाई -3 से करें, 4 12 हो जाता है, प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट गए, ये भी गए। तो यहाँ पर रेस्ट जो है 0 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, शेषफल 0 आ गया। अब इसने आगे भी बोला था क्या, इसकी जो है अपन को क्या करना है, जांच वगैरह भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि क्या प्रथम बहुपद, यानी प्रथम बहुपद ये है और द्वितीय बहुपद ये है, ये वाला प्रथम और द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड, ये एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है, वो जांच करनी है। अब गुणनखंड कब होगा, जब ये वाली सिचुएशन क्या है, फॉलो होनी चाहिए, यानी कि जो भाज्य है बराबर भाजक इनटू क्या है, भागफल प्लस शेषफल, इसको क्या कर दे, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो भाज्य कौन सा है इसमें, ये वाला भाज्य है, ठीक है, और ये है भाजक, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन क्या, ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन बी, और इसको मान लेते हैं क्या, क्यू, और ये रेस्ट, ठीक है। भाजक क्या मान ले, बी, और ये क्यू प्लस रेस्ट क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ए की वैल्यू, ए क्या है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है, यानी कि t2 की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस के 2t², ठीक है, और माइनस के 9t माइनस के 12, ठीक है। ये है तुम्हारी ए की वैल्यू। v की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये है t² माइनस के 3, ठीक है, ये t की वैल्यू, b की वैल्यू है, और r की q की वैल्यू क्या है, ये वाली, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में ही है ये वाली, ठीक है, 2t² प्लस 3t प्लस 4, और रेस्ट कितना है, r की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, इस तरह से। यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, जब तो ये इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। क्योंकि देख गुणनखंड क्या है, इसके फैक्टर, अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसको तोड़ने पर ये दोनों बनने चाहिए। अगर ये इसके गुणनखंड हैं तो इनका मल्टीप्लाई ये होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। यानी अगर इसके गुणनखंड ये दोनों हैं तो इनका मल्टीप्लाई करने पर ये वाली बननी चाहिए, ठीक है, यानी ये वाला बहुपद बनना चाहिए अगर ये गुणनखंड है इसका, ठीक है। तो इसको थोड़ा करते हैं, इसको सॉल्व आगे, ठीक है। यानी कि t² माइनस के 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2t³ प्लस 3t प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करते हैं। देखो t² का 2t² से करेंगे तो 2t की पावर 4 हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे 3t से तो 3t³ हो जाएगा, ठीक है, और इसका इससे करेंगे तो 4t² हो जाएगा। माइनस 3 का करेंगे इससे तो माइनस के 60² हो जाएगा, और इससे करेंगे तो माइनस के 90 हो जाएगा, और माइनस 3 का 4 से करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएगा। अब देखो जो वैल्यू कट रही है उनको काट देंगे, देखो t2 4 और ये 3t प्लस के 3t³, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा। ये दोनों देखो स्क्वायर वाली है, ये प्लस का 4t², ये माइनस का है, तो कितना बचेगा, माइनस के 2t² बचेगा, ठीक है, और ये माइनस की 90 और ये माइनस की 12। देखो ये जो सिचुएशन है ये क्या है, यानी कि ये px है, देखो px बन रहा है क्या, बिल्कुल सेम टू सेम px है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये एक गुणनखंड हो जाएगा। कौन सा गुणनखंड हो जाएगा, ये जो क्वाटिएंट है, यानी जो क्वाशिएंट है ये वाला, ये एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। ये अपन को करना था। देखो सेकंड का क्या है, सेकंड है, ठीक है, दूसरे का दूसरा है। इसमें भी क्या करना है अपन को, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। उसके बाद
ये चेक करना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है, जो तीसरा बहुपद निकलेगा वो इसका गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, देखो यानी कि अपन को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसका डिवाइड करना है किस में, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यू, ठीक है, माइनस के 7x स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद क्या प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, ये 3 है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का क्या करना है, डिवाइड करना है 3x4 प्लस 5x क्यू माइनस के 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2, इसमें करना है। ठीक है, किस तरह से करते हैं, देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी जिसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर रखते हैं अपन 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3x की पावर 4 हो जाता है, और 3x से करते हैं तो प्लस का 9x क्यू हो जाता है। ठीक है, और 1 से करते हैं तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, ये है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, क्योंकि ये सभी प्लस के हैं, ये दोनों कट गए आपस में। ये माइनस के 9x क्यू है और ये प्लस के 5x क्यू है। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस के 4x क्यू बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस के 9 है, बड़ा है। ठीक है, और ये माइनस के कितने हैं, 3x स्क्वायर, और ये माइनस के 7x स्क्वायर, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10x स्क्वायर, और ये कितने प्लस 2x, और ये प्लस 2। ठीक है, अब फिर अगेन डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे, 4x रखेंगे, क्योंकि x का x स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, x क्यू बन जाएगा, और माइनस के 4 है। ठीक है, इस तरह से, और माइनस के 4x का प्लस के 3x से करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 12x स्क्वायर। ठीक है, 36 बार। ठीक है, और ये माइनस के 4x हो जाएगा 1 से करेंगे। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी, क्योंकि ये सभी माइनस के, ये दोनों आपस में कट गए। अब देखो यहाँ क्या है, प्लस के 12x स्क्वायर है, ये माइनस के 10x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, प्लस के 2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी प्लस के कितना बचेगा, क्योंकि ये प्लस के 6x हो गए, क्योंकि ये 2x है और ये 4x है, तो प्लस के 6x और ये प्लस 2। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन पुट करते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे अपन यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 6x हो जाएगा। ठीक है, और 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज करते, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये सभी प्लस के कट गए, तो रेस्ट कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर अपन का रेस्ट जो है 0 आ गया, यानी कि अब अपन को बताना है कि जो भागफल आया है ये इस बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। यदि ये इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये वाला बहुपद बन जाना चाहिए, तब ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल 0 आ, ठीक है, भाज्य क्या है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, और भाजक क्या है, ये, और भागफल ये, और शेषफल ये। ठीक है, तो अपन कहने का मतलब ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये वाली आनी चाहिए। ठीक है, तभी तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है ना, गुणनखंड क्या होता है, इन दोनों का फैक्टर, इसका फैक्टर ये दोनों। ठीक है, और रेस्ट तो 0 है ही इसमें। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मल्टीप्लाई अगर अपन 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2 से करते हैं,
अगर इसका मल्टीप्लाई करने पर अपन को क्या मिल जाए, px मिल जाए, कहने का मतलब ये जो भाज्य मिल जाए तो ये फिर इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा px का, ठीक है। तो इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर से करते हैं तो 3x 4 हो जाता है, एक्स स्क्वायर का माइनस 4x से करते हैं तो माइनस के 4x क्यू हो जाता है, और 2 से करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाता है। 3x का इसका हो गया, अब 3x का 3x स्क्वायर से कर दें तो प्लस के 9x क्यू हो जाता है, और इससे करते हैं तो माइनस के कितना हो जाए 12x स्क्वायर हो जाता है, और 2 से करते हैं तो प्लस के कितना हो जाता है 6x हो जाता है। 1 का करेंगे तो वही 3x स्क्वायर, और 1 का इससे करेंगे तो 4x, और 1 का 2 से करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, जो नहीं कट रहे हैं उनको छोड़ देंगे। अब देखो 3x4 ये सिंपल है, ठीक है, 3x4 ये 3x4। अब ये q वाला है और ये भी q वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें से कितना बचेगा, 9 प्लस का है और ये माइनस का 4q है, ठीक है। तो कितना बचेगा, प्लस के 5x3 बचेगा, ठीक है। अब बचेगा 2 वाला, देखो ये 2 वाला है और ये भी 2 वाला है, ठीक है, और ये दोनों प्लस प्लस में है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 ये है 3 ये है, 5x स्क्वायर हो गया, और ये कितना है माइनस के 12 है, तो कितना बचेगा माइनस के 12 में से, और ये 5 बढ़ जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 7x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब बचेगा सिंपल यानी x वाले सिंबल वाले, तो ये 6x है और ये कितना है 4x है, तो कितना बचेगा प्लस के 2x बचेगा, और ये प्लस का 2। देखो ये क्या है px हो गया कि नहीं, यानी कि ये जो है भाजक आ गया, यानी भाज्य, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा भाज्य, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा अपन का, ठीक है, जो निकल के आया ये गुणनखंड हो जाएगा। देखो अब है सेकंड का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का, जिसमें है x की पावर q माइनस के 3x प्लस 1 का डिवाइड करना है, यानी कि पहला बहुपद है दूसरे बहुपद में डिवाइड करना है, यानी कि x की 5 माइनस 4x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये है। यानी कि अपन का पहला बहुपद है 3x की पावर 3 माइनस के 3x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा बहुपद है x की पावर 5 माइनस के 4x3 प्लस x स्क्वायर और प्लस के 3x प्लस 1, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। देखो किस तरह से डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवाइड है, x की पावर q माइनस के 3x प्लस 1, ये पहला बहुपद है। अब दूसरे बहुपद में इसमें डिवाइड करना है, यानी x की पावर 5 सेपरेट है ऑलरेडी, ठीक है, 4x की पावर q प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इसमें डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, x की पावर 2 आएगा, क्योंकि x की पावर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है ना, और x की पावर माइनस 3x से मल्टीप्लाई करने तो माइनस के 3x की पावर q हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 से करेंगे तो वही x स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए एक से। अब ये कितना है, प्लस के 3x3 है, और ये माइनस का 4x3 है, तो कितना बचेगा, माइनस का बड़ा है, माइनस का x3 बच जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है, माइनस के x स्क्वायर है और ये प्लस के x स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए आपस में, तो कितना बचा यहाँ पर, ये वाला 3x, और ये कितना बचेगा, प्लस के 1 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अब क्या रखेंगे यहाँ पर, माइनस का 1 रखते हैं, ठीक है। देखो माइनस 1 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस का x3 हो जाता है, इसका इससे करते हैं तो प्लस के 3x हो जाता है, 1 से करते हैं तो माइनस का 1। अब कितना, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट गए आपस में, ये भी दोनों कट गए आपस में, ये माइनस और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है तो प्लस के
2 यानी कि प्लस के 2 रेस्ट आ गया तुम्हारा, ठीक है। शेषफल कितना आ गया तुम्हारा, प्लस का 2 आ गया। अब इसके बाद क्या है, अब अपन को बताना है कि इसका ये एक गुणनखंड होगा, यानी कि दूसरे बहुपद का ये जो गुणनखंड जो अपन ने भागफल निकाला है वो गुणनखंड होगा। तो इसके लिए क्या करें अपन, इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वाला बन जाए, यानी कि ये क्या है तुम्हारा भाजक है और ये क्या है तुम्हारा भाज्य है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा भागफल है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा शेषफल, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर भाजक का मल्टीप्लाई भागफल से करने पर भाजक का भाज्य निकल आए तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रेरक इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करें अपन, जैसे कि भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, इस तरह से। तो भाज्य आना चाहिए और भाजक कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यानी कि x की पावर q माइनस के 3x प्लस 1 और भागफल क्या है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और शेषफल कितना है 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा भाज्य मिल जाए यानी जी वाला मिल जाए तो कहने तो फिर ये फिर अपन क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर 5 हो जाता है, एक्स क्यूब का 1 से करते हैं तो माइनस के एक्स क्यू हो जाता है, ठीक है। अब इसका हो गया कंप्लीट। अब इसका माइनस के 3x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस के 3x क्यू हो जाएगा, इससे करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 बचा, 1 का करेंगे इससे तो एक्स स्क्वायर और माइनस से करेंगे तो माइनस, ये प्लस 2, ठीक है। अब इसको आगे देखो एक्स की पावर 5 एजिटेज है, ये एक्स क्यू वाला है, ये भी एक्स क्यू वाला है, ठीक है। और माइनस का 1 एक्स क्यू है, ये प्लस माइनस के 3x क्यू तो माइनस के 4x क्यू हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर आगे ले लेते हैं, पहले स्क्वायर वाली है, पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे, उसके बाद ये प्लस के कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा और ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 2 है तो कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है देखो, ये तुम्हारा भाज्य ही तो है, तो कहने का मतलब ये भाज्य आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्नावली 2.3 चल रही है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के सभी हो गए थे, सेकंड के भी सभी हो गए और यह थर्ड क्वेश्चन किस तरह से है, 3x4 प्लस 6x माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने अपन को, ठीक है। सभी शून्यक निकालने, यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5/3 ये अपन दो शून्यक अपन को गिवन है, ठीक है। तो ये क्या है चतुर्घाती पॉलिनोमियल्स हैं, यानी कि चतुर्घाती क्या है, ये बहुपद है, तो इसलिए इसके 4 गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। 2 गुणनखंड इसके ऑलरेडी गिवन है, 2 और फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 ये अपन को गिवन है, ठीक है। और इसके 2 शून्यक अपन को दिए हुए हैं, यानी कि 2 शून्यक दिए हुए, एक शून्यक क्या है अंडर रूट 5/3 और एक है माइनस के अंडर रूट 5/3, ठीक है। इस तरह से 2 शून्यक गिवन है। अब इसके ये क्योंकि ये चतुर्घाती है तो इसके 4 शून्यक होंगे, जो कि 2 शून्यक अपन को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में जो शून्यक होते हैं वही होते हैं जो x में यानी x की जगह पुट करने पर इन शून्यकों को इस बहुपद को 0 के इक्वल कर दें, तभी तो ये शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो अगर ये x की वैल्यू को यानी कि सीधी सी बात करें तो ये x की वैल्यू होंगी, ठीक है। तो ये 5/3 x की इक्वल होंगे और ये भी x के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, इधर ले जाते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और ये भी इस तरह उधर जाए पक्षांतरण करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा उधर जा करके, ठीक है, 5/3, ठीक है।
इस तरह से। अब ये क्या है, ये दोनों जो है इस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अगर गुणनखंड होंगे, जैसे कि कहने का मतलब ये अपन भाज्य मान लें। जैसे कि कोई मान लो px है, इसके कितने होंगे, अगर ये चतुर्घाती है तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड होंगे। अब 4 गुणनखंडों में से ये 2 गुणनखंड तो इसके ऑलरेडी गिवन है, ये दोनों तो ज्ञात कौन से करने, ये दोनों ज्ञात करने, ठीक है ना। अब ये दोनों ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करने पर जो अपन को फैक्टर मिलेगा उसको अपन ब्रेक डाउन करने पर ये अपन को 2 क्या मिल जाएंगे, गुणनखंड और मिल जाएंगे। उन दोनों गुणनखंडों को x के इक्वल करने पर और 2 शून्यक फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। सिचुएशन इस तरह से है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, मल्टीप्लाई का इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये मान लो ये क्या है, a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, √5/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। अगर ये जो आ गया इसका डिवाइड इसमें करेंगे, ये क्या आ गया तुम्हारा, gx आ गया है, सीधी सी बात ये gx और ये px हो गया। तो इसमें इसका डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखो डिवाइड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 का डिवाइड करते हैं अपन 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 में, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर में तो यानी कि यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x² आएगा, क्योंकि 3x² का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करने पर 3x⁴ बन जाएगा, ठीक है ना। और इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, माइनस के यानी प्लस के हो जाएगा, ठीक है। माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये कितना है, माइनस के 5/3 है और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3x² से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस की कितना हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो माइनस के कितना आ जाएगा, 5x² आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, साइन चेंज कर दिए, ये प्लस का है तो माइनस का है, ये माइनस का है तो प्लस का है, ये दोनों कट गए आपस में। ये प्लस का कितना है, 5x² है और ये प्लस के 3 है और ये माइनस ये इसके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि ये x² वाला है, ठीक है। तो ये माइनस के 2x² है और ये प्लस के 5x² है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 5x² है प्लस का और ये माइनस का है, तो कितना बचेगा, प्लस के 3x² बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये प्लस के 5x² है और ये माइनस के 2x² है, तो घट जाएगा, ठीक है। प्लस के 3x² बचेगा। अब ये स्क्वायर वाली है, ये q वाली है, तो पहले q वाली आएगी, ठीक है ना। तो प्लस के क्या आ जाएगा, 6x³ ऑलरेडी पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 3x², उसके बाद माइनस के 10x और उसके बाद -5, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या रखें जिसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस का कितना, 6x, क्योंकि 6x का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो 6x³ हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस के 5/3 से करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो कितना होता है, देखो माइनस के 5/3 का मल्टीप्लाई किससे करने पर, 6x से करने पर 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10x आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 10x आ जाएगा इससे इसका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, माइनस के 10x। अब क्या करते हैं, साइन चेंज करें, ये प्लस का है तो माइनस का हो, ये माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। और ये कितना है, प्लस के 10x है और ये माइनस के 10x, तो ये दोनों आपस में कट गए। यहाँ पर कितना बचा, 3x² बचेगा और ये माइनस का 5 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं,
अगेन इसमें इसी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस के क्या रखेंगे अपन, प्लस के 3 रखेंगे। क्यों रखेंगे प्लस के 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3x² बन जाता है, और इसका इससे करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है ना, माइनस का ये प्लस का, ये दोनों कट गए, तो रेस्ट कितना आ गया आपका 0, यानी आपका जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका यानी कि जो भागफल है उसका भाजक से मल्टीप्लाई करने पर भाज्य आना चाहिए, ठीक है, यानी कि b इज इक्वल a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए, यानी कि भाज्य इक्वल टू होना चाहिए किसके, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल की। शेषफल 0 आ रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू अगर आ जाती है तो फिर ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये गुणनखंड है तो इसका फैक्टर करने पर 2 क्या बनेंगे, इसके गुणनखंड बनेंगे, ठीक है, और 2 गुणनखंड इसके ऑलरेडी है, ये वाले और ये वाले, यानी कि ये 2 गुणनखंड इसको ऑलरेडी है, गिवन थे, ठीक है, और इसको फैक्टराइज करने पर 2 गुणनखंड और बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अपन, ओपन करते हैं, ठीक है, देखो इसको क्या करते हैं अपन, ओपन करते हैं, यानी कि 3x² प्लस 6x प्लस 3 के अपन फैक्टर करते हैं, ठीक है, यानी कि 3x को क्या जोड़ने या घटाने पर तो 6 आना चाहिए, और गुणा करने पर 3 तरफ 9 यानी कि 9 आना चाहिए, ठीक है, 3 तरफ 9 आने चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आनी है, 6 आनी है। तो क्या लेते हैं अपन, 3 और क्या लें, 3 ले लें, क्योंकि इनका दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, और अगर इन दोनों को अपन जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो यही ले लेते हैं अपन, प्लस के 3x प्लस के 3x, ठीक है ना, और ये प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 3 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये दोनों में से सेम है, तो एक ब्रैकेट क्या ले लेते हैं अपन, बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और एक इसको और इसको, यानी कि 3x प्लस 3 को 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाती है माइनस का, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3x को इधर लाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/3 यानी कि माइनस के 1। तो एक गुणनखंड तो -1 आ गया, यानी एक शून्यक तो -1 आ गया, और एक और शून्यक भी -1 है, यानी इसके जो चतुर्घाती बहुपद था इसलिए इसके 4 बहुपद आ गए, 4 क्या गए, शून्यक आ गए इसके। पहला शून्यक है -1, दूसरा भी है -1, और 2 ऑलरेडी इसमें गिवन थे, क्या कौन से थे, एक तो था माइनस के 5/3 अंडर में, ठीक है, और एक था -5/3, ठीक है, ये 4 इसके क्या आ गए, शून्य का, यही अपन को ज्ञात करना था। देखो 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, ठीक है, यदि x³ माइनस के 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx से क्या भाग देने पर शेषफल क्या बनता है, और भागफल क्रमशः क्या है, भागफल और शेषफल x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 है, तो gx फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, यानी कि gx अपन को क्या है, निकालना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है अपन का 4th, यानी कि x³ माइनस के 3x² प्लस x प्लस 2 ये अपन को दिया हुआ है, और gx अपन को क्या है, फाइंड आउट करना है। यदि अपन को जो है भागफल x माइनस 2 और क्या शेषफल क्या है, माइनस के 2x प्लस 4 दिए हों, यानी ये चीज़ अपन को गिवन है और gx फाइंड आउट करना है, तो अपन जानते हैं क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू क्या, भागफल
और प्लस शेषफल, यही तो होता ना, ठीक है ना। अब इसमें अपन को क्या करना है, ये क्या है तुम्हारा px, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा gx, और ये क्या है तुम्हारा qx, और ये तुम्हारा क्या rx रेस्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, gx फाइंड आउट करना है। px गिवन है, px की वैल्यू पुट करो, कितनी है एक्स क्यू माइनस के 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। gx फाइंड आउट करना है। qx की वैल्यू कितनी है, यानी qx क्या है भागफल, भागफल कितना है तुम्हारा x माइनस 2, ठीक है। शेषफल कितना है अपन को दिया हुआ है माइनस के 2x प्लस 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ओनली सीधे सिंपल वे में। अब ये क्या है, इसको इधर पश्चांतरण कर देते हैं, इसका इधर, ठीक है ना, इसका इधर पश्चांतरण कर दो, ठीक है, और इसका इसमें भाग देंगे। तो एक्स क्यू माइनस के 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, इसका इधर पश्चांतरण करते हैं तो ये माइनस के 2x है, इधर आकर के किसका हो जाएगा प्लस के 2x हो जाएगा, और ये माइनस, ये प्लस के इधर 4 है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। तो उधर क्या बचेगा, ओनली gx बचेगा, और ये qx बचेगा x माइनस 2, यही दोनों तो बचेंगे। इसका अपन ने पूरी टर्म का इधर पश्चांतरण कर दिया, ठीक है ना इसका। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखो एक्स क्यू की एक्स क्यू, ये x² वाली टर्म है माइनस के 3x², देखो ये x है और ये 2x है, तो कितना हो जाएगा प्लस के 3x, ठीक है ना। ये 2 है और ये माइनस के 4 है, तो कितना बचेगा माइनस के 2, ठीक है, और gx, और ये क्या है x माइनस के 2, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करें तभी तो gx आएगा। देखो इस वैल्यू का इसमें जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इसलिए इसका डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस के 2 का इसमें डिवाइड करेंगे एक्स क्यू माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस 2 में, ठीक है ना। इसमें डिवाइड कर दें, क्या रखेंगे यहाँ पर x², क्योंकि x² का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x³ बन जाता है, ठीक है ना, और x² का -2 से करें तो माइनस के 2x² हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपल इसमें साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं, माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ठीक है। और ये प्लस के 2x² है, ये माइनस के 3x² तो माइनस का x² बच जाता है रेस्ट, ठीक है। और ये प्लस का कितना है 3x है, ये माइनस के 2 है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं माइनस का x रखते हैं, ठीक है। माइनस के x का मल्टीप्लाई इससे x से करते हैं तो माइनस के x² हो जाता है। 2 से करते हैं तो प्लस का कितना बन जाता है 2x बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 2 का -2 का x से करते हैं माइनस के 2x, ठीक है। अब इसके बाद साइन चेंज कर दें, इसके प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का है प्लस का, प्लस का है तो माइनस, ये दोनों कट गए आपस में। अब ये कितना हो जाएगा, ये प्लस के 3x है और ये माइनस के 2x है, तो प्लस का x बचेगा और ये माइनस के 2 बच जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 रख देंगे, ठीक है। जैसे प्लस का 1 रखते हैं तो x माइनस 2 हो जाता है, और ये साइन चेंज करने पर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट गए। यहाँ पर रेस्ट जो है अपन का, रेस्ट जो है 0 आ जाता है, ठीक है। यानी रेस्ट 0 आने पर ये क्या बन जाएगा अपन का gx, तो यहाँ पर जो gx होगा वो क्या होगा x² माइनस के x प्लस 1, यही अपन का आंसर है, ठीक है, यही अपन को ज्ञात करना था। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3 का, जिसमें क्या पूछ रहा है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिज्म को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हो, ठीक है। यानी अपनी तरफ से क्या है, और अपनी तरफ से उदाहरण मानने, ठीक है। जिसमें पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है घात px इज इक्वल टू, जिसका 5 का फर्स्ट है, क्या पूछ रहा है 5 फर्स्ट में, घात जो है px इज इक्वल टू घात किसके qx के इक्वल हो जानी चाहिए।
ठीक है, यानी कि अपनी तरफ से क्या है यहाँ पर px, ठीक है, और gx और qx तथा rx अपन को ऐसे उदाहरण देखने हैं जिसमें घात px और घात qx दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। क्योंकि जो विभाजन एल्गोरिज्म होती है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से px इक्वल टू क्या होता है, px इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx, इस तरह से होती है, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि घात px और घात gx, घात px और घात qx, यानी कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली, इनकी दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल पावर में होनी चाहिए। ये दोनों सेम पावर में कम होंगे। अब इसमें देख रहा है कि जो भाज्य है उसकी जो पावर है भागफल की पावर के बराबर आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसकी पावर मान लो x की पावर 1 लेनी, x की पावर 2 लेनी है, ठीक है, अगर इसकी पावर x की पावर 2 कब आएगी, जब अपन gx की जगह क्या ले लें, 5 ले लें या 2 ले लें, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लें, ठीक है, विदाउट वेरिएबल वाला, जिसकी मल्टीप्लाई करने पर किसकी 2x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या 3x से यानी x स्क्वायर से, और रेस्ट भी क्या ले लें अपन, एक कांस्टेंट वैल्यू ही ले लें, ठीक है, यानी 2 या 3 जिसमें विदाउट वेरिएबल हो। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू देखो सेम आती है, 5 दूनी कितना है 10x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो इस बहुपद और इस बहुपद में दोनों में ही घातें क्या हैं, सेम हैं। देखो इसकी घात और इसकी घात, यानी ये क्या है तुम्हारा qx था और ये px था, दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसमें सेकंड है, सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड में जो घात है वो qx की घात इक्वल टू घात rx के इक्वल बोल रहा है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पर px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों सेम आनी चाहिए। अब ये पावर दोनों सेम कब आएंगी, जब मान लो अपन क्या करें, यहाँ पॉलिनॉमिकल मान लें एक्स स्क्वायर वाला ही, ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या मान लें, इसको एक्स स्क्वायर मान लें, ठीक है, और यहाँ पर कितना मान लें 3 मान लें, और यहाँ पर कितना मान लें 2 मान लें। अब देखो इन दोनों की पावर क्या है, सेम है, ठीक है, इन दोनों की जो पावर हैं घातें हैं वो सेम है। क्या है, घातें यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 3, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे वही 3, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर क्या है, qx की जो घात है वो rx की घात के क्या है, इक्वल है, ठीक है, यही इसमें शो ऑफ करना था, फाइंड आउट करना था। अब इसमें ही थर्ड है, थर्ड किस तरह से पूछ रहा है, इसमें थर्ड पूछ रहा है कि घात rx इक्वल टू 0 हो, यानी कि घात rx की जो घात है वो 0 होनी चाहिए। अब rx की घात क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। अब rx की पावर 0 आनी चाहिए। अब rx की पावर 0 के बराबर कब आएगी, जब यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म ले लें अपन, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म की जगह अपन 5 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ठीक है, और यहाँ पर सेम टू सेम ले लो, x ले लो और इसको भी x ले लो और यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये एक बहुपद हो गया, ठीक है, जिसमें अपन कांस्टेंट ले, यहाँ पर पावर कितनी है, rx की पावर 0 है, ठीक है। अब इस तरह से अगर, ठीक है, हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और